जी हाँ दोस्तों, राहुल के हत्थे चढ़ गए मोदी के विदेश मंत्री। दलाल कहना पड़ गया भारी। राहुल ने तोड़ी सारी अकड़, मांगने लगे माफी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या किसी मंत्री की, और वो भी विदेश मंत्री की भाषा सड़क छाप गुंडे मवालियों जैसी हो सकती है? आखिर बंद कमरे में मोदी के मंत्री, और वो भी विदेश मंत्री, जब दुनिया के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, कैसे सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? और वो भी दलाल दलाल कह सकते हैं। मगर शायद मोदी के मंत्री को अंदाजा नहीं था कि ये कांग्रेस पार्टी नई कांग्रेस है। ये राहुल वो पहले वाले नहीं है जो हर चीज को लेट गो कर देंगे। राहुल ने सारी अकड़ निकाल दी। कैसे? विस्तार से आपको दोस्तों सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में जो हालत इस देश में उत्पन्न हुई है, और वो भी केंद्र सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण, आप सब उसके भुक्तभोगी हैं। चाहे गैस सिलेंडर के लिए आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा हो, 850-900 रुपए के सिलेंडर के लिए आपको 5,000 रुपए खर्च करना पड़ रहा हो, या आने वाले दिनों के लिए आपको 40 से 50 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के लिए अभी से खुद को मेंटली तैयार करना पड़ रहा हो। वो तो शुक्र मानिए कि मौजूदा वक्त में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वरना मोदी सरकार अब तक डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर चुकी होती। और देश में हाहाकार है। पूरे विश्व के अंदर मिडिल ईस्ट के अफरा तफरी और युद्ध के कारण हर कोई परेशान है। ऐसे में दोस्तों, एक तरफ जहां पर पाकिस्तान शांति का दूत बन रहा है, ईरान जो भारत का सदियों पुराना दोस्त रहा, मोदी की गलत नीतियों के कारण ईरान भारत से दूर होता दिख रहा है। अमेरिका भारत का एक अलाई देश है, इजराइल से रिश्ते ठीक हैं, मगर मौजूदा वक्त की सरकार ने किस तौर पर, किस अंदाज में सारी चीजों का, सारी विदेश नीति, कूटनीति का एक तरीके से सत्यानाश कर दिया, विपक्ष के शब्दों में अगर मैं कहूं तो। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जिस पाकिस्तान को भारत इग्नोर करता आ रहा है, पूरे विश्व के पटल पर कॉर्नर कराते आ रहा है, उस पाकिस्तान को मौजूदा वक्त में शांति का दूत बनने का मौका मिला, मध्यस्थता कराने के लिए। आपको हमने बताया था कल एक शो में कि कैसे परेशान होकर के मोदी सरकार, जब जनता परेशान हुई और जनता मोदी सरकार को कोसने लगी, तब जाकर के मोदी सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। उस ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी खुद नहीं गए। यह अजीब इत्तफाक है कि जब जब संकट होता है तो मोदी उस शुतुरमुर्ग की तरह मानो उस रेत में अपना सर घुसा देते हैं कि वो दुनिया को देख नहीं रहे, मानो दुनिया भी उन्हें देख नहीं रही। हर कोई इंतजार करता रहा कि उस ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी आएंगे, मगर मोदी नहीं पहुंचे। लेकिन दोस्तों, जब सवाल किया गया कि साहब भारत के लिए मध्यस्थता करने का एक मौका था, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो कुछ भी है, भारत का एक दायित्व था कि इस मौके पर मध्यस्थता करता, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा संकट है। और भारत में सबसे ज्यादा संकट इसलिए भी है कि सबसे ज्यादा आबादी पूरे विश्व में मौजूदा वक्त में भारत, चाइना, 2 ही देश हैं। इसलिए यहां पर लोग ज्यादा परेशानियों का सामना करेंगे। दूसरे देशों में अगर उनको गैस और खाद और डीजल, पेट्रोल अगर कम मात्रा में भी उपलब्ध हुई तो भी अपने लोगों को मैनेज कर ले जाएंगे, मगर भारत में मैनेज करना मुश्किल है। पता क्या कहते हैं विदेश मंत्री? शानदार अंग्रेजी बोलने वाले, विदेश नीतियों को जानने वाले। अब तक हमने चाय की दुकानों पर, टपरियों पर या न्यूज चैनल के एंकर के डिबेट में गाली गलौज, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल देखा था, लेकिन किस तौर पर विदेश मंत्री उस भाषा का प्रयोग करने लगे, वो दलाल दलाल कहने लगे। यानी कि भारत एक ब्रोकर देश नहीं है, भारत दलाली नहीं करता। मिस्टर जयशंकर, थोड़ा सा अकल तो लगाइए, थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए। क्या मिडिल ईस्ट की मौजूदा वक्त की स्थिति में मध्यस्थता करना, युद्ध रुकवाना दलाली थी? क्या आप इसे यह कहते हैं? और वो भी इस समय जब संकट में पूरा देश है और आने वाले दिनों में संकट और बढ़ने की कगार पर है। सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पर पड़ा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही एस जयशंकर ने दलाल शब्द का प्रयोग किया, राहुल गांधी ने सारी अकड़ निकाल दी। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ठीक कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा मोदी जी, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग की जब बात हुई थी, जब फैसला हुआ था, उसी वक्त राहुल गांधी ने कह दिया था कि देश के स्ट्रक्चर को, देश की नीतियों को, विदेश नीतियों को, कूटनीति को मौजूदा वक्त की सरकार ने सत्यानाश कर दिया, तहस नहस कर दिया। और उस पर तुर्रा ये
कि उस गलती को छुपाने के लिए 10 गलती कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा था। राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी कि इस किस्म के शब्दों का प्रयोग आइंदा मत कीजिएगा, क्योंकि यह बात सिर्फ विपक्ष के लिए प्रहार के तौर पर नहीं है, यह बात देश से जुड़ी हुई है, देश की जनता से जुड़ी हुई है, देश की छवि से जुड़ी हुई है। और अगर आइंदा ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ तो फिर सत्ता पक्ष में बैठने का मंत्रालय की कुर्सी आप पहले छोड़ दीजिएगा, दोबारा ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा। दोस्तों आपको बताऊं, यही भारत, यही मोदी नीति, यही मोदी सरकार। दोस्तों आपको याद होगा जब 2024 में यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में एक ऐड आपने देखा होगा कि पापा पापा मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया। मोदी जी भी गए थे यूक्रेन रशिया, क्रेडिट ले रहे थे, पूरी सरकार क्रेडिट ले रही थी कि हमने एक दिन के लिए युद्ध रुकवाया और अपने भारतीयों को, छात्र छात्राओं को वहां से वापस हम ला रहे हैं। तब बड़ा शेर बन करके मोदी जी कह रहे थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि देखा कूटनीति इसे कहते हैं, देखा भारत की छवि कैसे मोदी ने बढ़ाई है कि मोदी युद्ध रुकवा रहे हैं। खुद पिछली बार जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस बीच में इन्हीं एस जयशंकर ने क्या कहा था? इन्हीं एस जयशंकर ने कहा था कि डोंट अंडरएस्टिमेट द कम्युनिकेशन इन द टफ टाइम, यानी कि कम्युनिकेशन ही एक वाहिद रास्ता है जिसके जरिए से चीजें बेहतर हो सकती हैं, इसे कम मत आकिए। मध्यस्थता जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है। और फिर अब ऐसा कौन सा ट्रेंड बदल गया, ऐसी कौन सी नीति बदल गई मोदी सरकार की कि आप युद्ध से ठीक एक दिन पहले इजराइल जाकर के वहां का पटका, वहां का मेडल, एक आप जैसे भारत के अंदर देखते होंगे अपने गली मोहल्लों में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने इलाके में क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, बाद में वो मेडल गले में डाल दिया जाता है। एक गले में मेडल डलवा करके खुश हो गए और फादरलैंड मदरलैंड करने लगे इजराइल के लिए, इजराइल के साथ में खड़े होने का दम भरने लगे। मगर ईरान में जब सुप्रीम लीडर की हत्या की गई, मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अमेरिका और इजराइल के लिए एक शब्द नहीं कहा कि युद्ध ठीक नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के लिए। ऑल पार्टी मीटिंग में आपके मंत्री दलाल दलाल कहने लगे कि भारत एक ब्रोकर देश नहीं, एक दलाल नहीं है, हम दलाली नहीं करते। क्या मध्यस्थता करना दलाली है? क्या दो देशों के बीच में युद्ध रुकवाना दलाली है? और वो भी तब जब सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पर पड़ रहा हो। अब दोस्तों ऑल पार्टी मीटिंग तो हो गई, लेकिन उस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या रहा? कई सारी चीजों को कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी ने पूछा, लेकिन सरकार की तरफ से खामोशी। दोस्तों राहुल गांधी ने करीब 12 पिछले दिनों यह कहा था कि संसद के भीतर मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा जरूरी है। तब पूरा बीजेपी राहुल गांधी को बेवकूफ बता रहा था। मोदी और शाह के चेले लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए ओम बिरला ने कहा था फालतू के मुद्दे पर चर्चा करके संसद का टाइम खराब मत कीजिए। अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, लेकिन क्या महज खाना पूर्ति? मोदी जी पहुंचे ही नहीं। कांग्रेस कहती कि बैठक एक असंतोषजनक रही। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि बैठक असंतोषजनक रही। विपक्षी मुख्य मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में खुली बहस और सिर्फ बंद कमरे में ब्रीफिंग नहीं। पहले ही मांग की थी कांग्रेस ने किस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। अब दोस्तों राहुल गांधी ने कहा था कि विदेश नीति में संरचनात्मक गलती हुई है, इसको सुधारने में काफी वक्त लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यह काम प्रधानमंत्री मोदी से नहीं हो सकता। मोदी अमेरिका इजराइल की लाइन पर चल रहे हैं। सभी विपक्षी पार्टियों ने, संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने अपनी चिंताएं रखी बैठक में। देश में गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं, लोग घबराहट में हैं। सरकार ने कहा कि हम 60% एलपीजी घरेलू उत्पादन से बना रहे हैं, उत्पाद से कोई कमी नहीं होगी, तेल के भंडार भी हैं। लेकिन हमने पूछा कि हम इस युद्ध में क्यों फंस रहे हैं? प्रधानमंत्री युद्ध से 2 दिन पहले क्यों गए थे इजराइल? पाकिस्तान मध्यस्थता क्यों कर रहा है? इन पर सरकार अपने तरीके से खामोश हो जाती है। इसी तरीके से सांसद महुआ माझी कहते हैं कि यह बैठक पहले होनी चाहिए थी, हमारे लोग फंसे हुए वहां पर, एलपीजी की दिक्कत है, देरी हुई, सरकार सोती रही, अभी भी सरकार सो रही है। दोस्तों ये बैठक ऐसे समय हुई जब वेस्ट एशिया में तनाव चरम पर है। भारत समेत पूरी दुनिया में एलपीजी और तेल की कीमतें तथा आपूर्ति का पर असर की आशंका है। सरकार का कहना है कि पूरी तरह तैयारी के साथ है, जबकि विपक्ष खुली बहस, पारदर्शिता की मांग कर रहा है। दोस्तों सरकार के पास में, भारत के पास में सिर्फ 8 से 9 दिन के लिए ऑयल बचे हुए हैं। आगे क्या होगा? शुक्र मनाइए। मैं बार बार कहता हूं कि अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं होते तो अभी तक मोदी सरकार डीजल पेट्रोल के दामों को कहां ले गई होती, आसमान पर आप एक अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब मोदी सरकार अपनी
कर्मों की वजह से, अपनी नीतियों और विदेश नीतियों को तोड़ मरोड़ करके अमेरिका में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं प्रधानमंत्री मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार कहते हैं, तो विदेश नीति का सत्यानाश तो वहीं से होना शुरू हो गया था। अब ऐसी स्थिति में एस जयशंकर जिस अंदाज में दलाल दलाल कह रहे थे, राहुल गांधी की नसीहत उनको हमेशा याद रहेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक फुल टाइम राजनीतिक शख्स जिसको विदेश नीतियों की समझ हो, उसे विदेश नीति के तौर पर विदेश मंत्री होना चाहिए, ना कि एस जयशंकर जैसे पिछलग्गू लोगों को। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।